हेलो गाइस, देखते हैं आपके लिए मैसेजेस क्या हैं। मॉडरेशन से डोनेशन सेंड करने हैं ज़रूर से कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी चीज़ों के लिंक मौजूद हैं। अगर आपको गुरुदेव श्री शंकर जी के मेडिटेशंस करने हैं 2 टाइम्स ज़रूर कीजिए। इसके अलावा आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मुझे इंस्टाग्राम के थ्रू या फिर ईमेल आईडी के थ्रू कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड अगर आपको मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो भी कर सकते हैं फॉर डेली टारोट रीडिंग्स। ओके, एंड वहाँ पे मैं कुछ एक्स्ट्रा कंटेंट भी पोस्ट करती हूँ, तो इफ़ यू वांट यू कैन जॉइन मी ओवर देयर। सो लेट्स सी आपके लिए मैसेजेस क्या है। फाइव ऑफ वॉन्ड्स, गॉड, मुझे यहाँ पे एक सॉन्ग चैनल हो रहा है। आँख है बड़ी बड़ी और तुम मुस्कुराने की बात करते हो। ओके, यहाँ पे काफ़ी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आपकी हो सकती है इस वक्त में। सिक्स ऑफ पेंटाकल्स, एस ऑफ सोट्स, एंड यहाँ पे है 7 ऑफ सोट्स बॉटम ऑफ द डेक। गाइस, बी रेडी टू सी द चेंजेस इन योर लाइफ। यहाँ पे बहुत ब्रेक थ्रू है। लिटरली मैं यहाँ पे ब्रेक थ्रू आपके लिए देख रही हूँ। इस वक्त में हो सकता है बहुत कुछ चल रहा है। बैक बाइटर्स यहाँ पे है, बैक स्टैबर्स है। यू आर नॉट एबल टू प्लेस योर मे बी आप अपना समय भी एंजॉय नहीं कर पा रहे। एंड ऐसा लग रहा है मुझे कि काफ़ी टाइम से यू आर सीइंग दैट यू आर गोइंग टू गेट मैरिड और यू आर गोइंग टू हैव सम, या कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पे प्रमोशन भी नज़र आ रहा है, या फिर आपके कोई डॉक्यूमेंट्स की वजह से कोई काम मुझे यहाँ पे अटका हुआ दिखाई दे रहा है। एंड यहाँ पे कोई पॉलिटिक्स चल रहा है, कोई आपके इर्द गिर्द कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं, आपको टारगेट किया जा रहा है, समथिंग लाइक दैट आई एम सीइंग। एंड ऑल्सो आई एम सीइंग दैट अगर कोई ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन में है तो उनका यहाँ पे एक ठहराव आ चुका है रिश्ते में। आपको पता नहीं चल रहा है कि कहाँ पे जा रहा है, चीज़ें क्या हो रही हैं, ऐसा सब कुछ चल रहा है। बट गाइस टेक अ ब्रीथ, take a deep breath and just release. Everything is going to get released with your outcoming breath. Okay, everything is going to get released. Why I am saying these things? क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस ऑफ सोर्ड्स है। कहीं ना कहीं नॉट ओनली यू, आप सिर्फ आपकी एनर्जी नहीं है ये एस ऑफ सोर्ड्स की। आई एम सीइंग दैट दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर सोल ट्राइब, दिस इज़ द एनर्जी ऑफ योर हायर सोलमेट्स। दैट डजंट मीन कि यू आर गेट मैरिड या फिर ऐसा नहीं है। दे कुड बी योर फ्रेंड्स, दे कुड बी योर कलीग, दे कुड बी योर सीनियर्स, दे कुड बी योर जूनियर्स, anyone, but they are helping you. I am seeing this thing, and this is a rebel energy of rebel. It's like no more toxic people I can tolerate in my life. And somehow you are saying no to each and everything which was wrong around you. उन चीज़ों को आप सिर्फ और सिर्फ वहाँ पे यू आर स्टैंडिंग योर फीट वेरी मच फर्मली, वहाँ पे खड़े हैं सो दैट वो चीज़ें आपको अफेक्ट ना करें, है ना। एंड यू आर एंगेजिंग योर सेल्फ इन टू सम गुड वर्क, गुड डीड्स, एंड that's how you're just moving ahead in your life. You don't want any kind of drama in your life. You don't want any kind of toxic people, toxic situation, toxic environment around you, and you just don't want it. And God is blessing for this idea to you. Literally, there are so many blessings from God for this idea to you, and that's why God is sending ऐसे लोग आपकी तरफ, God आपकी तरफ सेंड कर रहे हैं जो आपको इस सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद करें। and this is happening. The strength, I'll take cards in upright only, okay, here onwards.
Okay, this has come. Oh, hermit. And bottom of the deck is Four of Swords. Okay. I am seeing you have been through a lot of trauma, backbiting. Some of you are having problems in conceive. Some of you are having problems in marriage. कुछ लोगों की शादी में problems हो रहे हैं, कुछ लोगों के बच्चे नहीं हो रहे हैं. Guys, calm down. उसकी वजह से काफ़ी चीज़ें आपके लाइफ में, मतलब हर जगह से हर तरीके से चीज़ें हिली हुई थी. एंड यू आर लाइक कि यू आर जस्ट gathering everything energy. You are gathering energy from every small bit of you, है ना. एंड दैट्स वाई यहाँ पे देखिए स्ट्रेंथ है. दैट मीन्स कि गॉडेस दुर्गा का प्रेजेंस मुझे यहाँ पे आपकी एनर्जीज में नज़र आ रहा है. बहुत सारी चीज़ें आपके साथ ऐसी हुई हैं इन द पास्ट दैट यू वर ड्रॉन टू द रॉक बॉटम, है ना. यू हैव हिट द रॉक बॉटम. यू हैव हिट दैट सॉरो, जहाँ पे उससे ज़्यादा क्या होगा, है ना. कभी भी कोई भी सिचुएशन ऐसी आती है हमारे लाइफ में, इतना ज़्यादा प्रॉब्लम्स आने लगती है, इतना ज़्यादा सब कुछ होने लगता है कि एक पॉइंट के बाद ऐसा लगता है कि हाँ, इससे ज़्यादा क्या होगा. लाइक ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मर जाएंगे. इससे ज़्यादा और क्या होगा, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा. वो चीज़ कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे आपके लिए नज़र आ रही है. एंड दैट फ्रॉम दिस फेज टू गो फ्रॉम दिस फेज इज़ नॉट ईजी. डेफिनेटली इट इज़ नॉट ईजी टू गो थ्रू दिस फेज. एंड समहाउ यू हैव मैनेज टू go through this thing, to go through this phase, and that's why there is a lot of strength you could get, है ना. आई एम सीइंग एनर्जी ऑफ मदर गाया एज वेल. यहाँ पे मदर गाया की एनर्जी है, एंड स्पेशली द एनर्जी ऑफ लायन यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं. यू हैव एक्टिवेटेड द फायर इन योर सेल्फ गाइस. जो फायर साइंस है ना, एरीज, लियो, सजाइटेरियस, उनकी एनर्जीज आप में एक्टिवेट किया है. नो मैटर आपका जो भी साइन है, जो भी ज़ोडिएक साइन है, लेकिन आपने वो एनर्जी अपने अंदर एक्टिवेट करी है ना. ऐसा बोला जाता है कि इंडिया जो हमारा ह्यूमन डीएनए है ना, उसमें सारे ही जितने पशु पक्षी भी है, जितने स्पीशीज़ है अर्थ पे, उनके सारे ट्रेड्स मौजूद है ह्यूमन डीएनए में. तो ह्यूमन डीएनए में वो लायन की एनर्जी भी मौजूद है. बस ये सारी चीज़ें डॉर्मेंट फॉर्म में हैं. कुछ चीज़ें सरफेस पे आती हैं. कोई ऐसे ट्रेड्स होते हैं जो सरफेस पे आते हैं एंड एक्सप्रेस कर जाते हैं उस पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग में, है ना. एंड यू हैव कहीं ना कहीं वो एक्टिवेशन आपका हुआ है इस तरीके से ऑफ दैट एनर्जी ऑफ लायन और एनर्जी ऑफ दैट वाघ, सिंह जिसे मराठी में बोलते हैं. डोंट नो, मुझे इंग्लिश में याद नहीं आ रहा है. टाइगर एंड दिस लायन, है ना. आपने वो एनर्जी एक्टिवेट कर रखी है ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे लिटरली मुझे गॉडेस दुर्गा की एनर्जी फील हो रही है. एंड ये लिटरली हो रही है. She is blessing you every time she is there with you. She is fighting with the demons around you. She is giving you strength because हर एनर्जी, शी इज़ हर सेल्फ शक्ति, है ना. वो शक्ति है. और इन सारे प्रॉब्लम से उभरने के लिए माँ ही हेल्प करेंगी, और कौन हेल्प करेगा. वो you are dealing with Shiva energy, actually speaking right now. You are dealing with Shiva energy, and like if there is a Shiva cannot manifest on the earth without Shakti, है ना. शिवा कैन नॉट मैनिफेस्ट ऑन द अर्थ विदाउट शक्ति. जब तक उनको, क्यों बोलते हैं शिव जी की अर्धांगिनी माँ पार्वती हैं, या फिर लक्ष्मी माँ विष्णु जी की अर्धांगिनी है, ब्रह्मा जी की अर्धांगिनी सरस्वती माँ है. क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये शक्तियाँ हैं उनकी. उनके बिना, उन शक्तियों के बिना वो कुछ भी नहीं कर सकते, है ना. ब्रह्मन इज़ लाइक, इट इज़ डेफिनेटली एवरीवेयर, बट it can express in our bodies. And how can we perceive these energies? How can we perceive the energies of Lord Brahma? How can we perceive the energies of Lord Vishnu? How can we perceive the energies of Lord Shiva? Through these shaktis, है ना. लाइक ऐसे बोलते हैं विष्णु जी की जो भी भक्ति करते हैं, दैट इज़ एक्सटेसी ऑफ भक्ति. बिकॉज Lakshmi Ma herself is Radha Ma. Radha Ma is what? She is Bhakti Swarupa. She herself is a Bhakti, है ना. शिव जी क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन करते हैं, एंड उसके लिए उनको शक्ति लगती है. एंड हु इज़ शक्ति? शक्ति इज़ माँ पार्वती, माँ दुर्गा,
एंड उनके बिना वो डिस्ट्रक्शन कर ही नहीं सकते. सेम विथ लॉर्ड ब्रह्मा, हु इज़ सरस्वती माँ, शी इज़ विद्या हर सेल्फ. उनके पास वेद है लेकिन उन वेदों का ज्ञान ही नहीं है, जिसके थ्रू उनको ज्ञान लेना है वो ज्ञान ले ही नहीं सकते हैं. दैट इज़ देयर शक्ति एंड दैट्स वाई यहाँ पे आपकी एनर्जीज़ में कहीं ना कहीं एक मुझे यहाँ पे कुंडलिनी शक्ति भी अराइज होती हुई दिखाई दे रही है. यू आर कमिंग, लाइक शिवा शक्ति आर कमिंग टुगेदर इन योर लाइफ. Literally, I can see this thing because you have been through a lot and now Goddess Durga is with you. She is blessing with everything around you. जो यहाँ पे डिस्ट्रक्शंस है, जो यहाँ पे पिट होल्स है, वो सारी चीज़ें यहाँ पे वो भर रहे हैं, आपको हील कर रहे हैं. बेसिकली आई कैन सी दिस थिंग. हर तरीके से वो हील कर रहे हैं. माँ की एनर्जीज़ क्या होती है, दुर्गा माँ की, शी इज़ एक्सट्रीमली पावरफुल, शी इज़ एक्सट्रीमली एंग्री, एट द सेम टाइम शी इज़ एक्सट्रीमली हैविंग दैट कंपैशन इन हर, इन द फॉर्म ऑफ मदर अर्थ, इन द फॉर्म ऑफ माँ दुर्गा, in the form of Ma Parvati, है ना. Who is Parvati Ma? She is empowering, like she is pouring all the love upon the Ganesha and Kartikeya. Same is happening with you guys. She is having in both the forms. She is giving every love, every kind of things. She is loving you, she is caring you, she is giving all kind of mamatva. At the same time, in your life जो भी डेमॉन्स है, डेमोनिक एनर्जीज है, दुर्गा माँ का रूप लेके, काली माँ का रूप लेके उन सारे डेमॉन्स को वो डिस्ट्रक्ट कर रही है, उन सारे डेमॉन्स को वो निकाल कर फेंक रही है आपकी लाइफ से. एंड दिस इज़ रियली हैपनिंग. सो डोंट वरी अबाउट इट. ये जो भी फेज़ है ना, आपके लिए बहुत ब्लेसिंग्स लेके आएगा इन द कमिंग टाइम. जो भी आपने देखा है ना, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखी है, सारी चीज़ों को हीलिंग मिलेंगी, सारी चीज़ों को हीलिंग मिलेंगी. एंड इट हैज़ स्टार्टेड नाउ. सो देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए. यहाँ पे है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ पेंटाकल्स. लिटरली यहाँ पे देखिए 4 टू लाइक इट्स डबल इज 8, है ना. ब्लेसिंग्स आर डबलिंग, आपके लिए ब्लेसिंग्स डबल हो रही हैं. ऑल्दो यू हैव बिन इन द एनर्जी ऑफ लैक, दिस इज ऑल लैक एनर्जी, लाइक all the three cards are like what these cards are. And bottom of the deck is Knight of Swords. It's like you have been through a lot and you have been through again I am seeing the card of the strength, है ना. यहाँ पे देखिए all the 3 cards are almost negative cards. It's like you could not work, you could not earn, you could not like you are mainly focused towards spirituality and you are very much doing your inner work and everything. But यहाँ पे bottom of the deck में है Knight of Swords and King of Wands reverse. Okay, somehow I want this card in reverse. I am feeling this card should be taken in reverse. Somehow guys, आपकी क्रिया शक्ति में यहाँ पे गड़बड़ हो चुकी है. Who is क्रिया शक्ति? That is Goddess Lakshmi. यहाँ पे लक्ष्मी माँ के रिलेटेड कुछ ना कुछ दिक्कत आपके एनर्जीज में मुझे दिखाई दे रही है. एंड इट इज़ रिगार्डिंग योर मनी इशूज़. एट द सेम टाइम हैंडलिंग द लीडरशिप एनर्जीज भी यहाँ पे ब्लॉक हो चुकी है आपकी. आई कैन सी दिस थिंग. ये ब्लॉकेजेस मुझे दिखाई दे रही हैं. ओके, आई विल सी सम गाइडेंस फ्रॉम गॉडेस लक्ष्मी ओनली for this thing. What is the guidance for this thing from her? ओके, यहाँ पे है भूमि देवी, मदर अर्थ. शी इज़ हेल्पिंग यू. एक्चुअली मदर अर्थ इज़ हेल्पिंग यू. अगर आप मुझे यहाँ पे लॉर्ड बालाजी भी चैनल हो रहे हैं, क्योंकि बालाजी की जो पत्नियाँ हैं वो है श्री देवी एंड भूदेवी. समहाउ इफ़ यू आर कनेक्टेड टू मदर गाया, इफ़ यू आर कनेक्टेड टू, क्योंकि पद्मावती माँ जो है शी इज़ द फॉर्म ऑफ भूमि देवी ओनली. शी इज़ इनकारनेशन ऑफ भूमि देवी. तो समहाउ मुझे वो एनर्जी भी यहाँ पे चैनल हो रही है. एंड यहाँ पे है मीनाक्षी माँ. मीनाक्षी माँ इज़ अगेन द एनर्जी ऑफ गॉडेस दुर्गा ओनली. अगेन शी इज़ प्रोटेक्टिंग यू. समहाउ आई जस्ट फील कि यहाँ पे मीनाक्षी माँ ने, है ना गाइस, बहुत तप किया था शिव जी को पाने के लिए. लाइक उनके हर फॉर्म में उन्होंने तप ही किया है शिव जी को पाने के लिए. लेकिन ये साउथ इंडिया में इनकी स्टोरीज पाई जाती हैं. उन्होंने बहुत तप किया था. राजपुत्री वो थे
somehow this kind of energy, maybe you are in the twin flame or soulmate connection and you are waiting for your true self. And same with the Bhumi Devi, Bhudevi ma, she has also waited for to marry with Lord Vishnu for so many yugas, है ना. Like she is the form, like she went like विथ रावणा एंड उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम्स देखे और तब श्री राम ने वचन दिया था कि कलयुग में वो उनसे शादी करेंगे. बट इतना टाइम उन्होंने वेट किया था. सेम थिंग आई एम सीइंग विथ यू, सेम थिंग, लाइक दोनों कार्ड्स, कैन यू सी दिस. शी हैज़ ऑल्सो डन so much penance for her loved one. Somehow you are craving for loves, you have not received love. There is a lack consciousness here, a lots and lots of lack consciousness. Everything is in your life is tossed, like everything is like आपको ऐसा लगता होगा कि yes, देखिए यहाँ पे गॉडेस सीता माँ इज लाइक उन्होंने वनवासी देखा है, पूरा जन्म उनका उसी तरीके से गया है. एंड आपका काफ़ी टाइम somehow I am seeing that you have been through same situation. I am seeing 2 बार उनको वनवास प्राप्त हुआ है सीता माँ को. फर्स्ट वो श्री राम जी के साथ और उसके बाद श्री राम जी के बिना, है ना. सो समहाउ दीज काइंड ऑफ एनर्जीज. बट यहाँ पे गायत्री माँ की एनर्जीज भी है दैट इज़ टेलिंग मी कि आपकी ये जो भी चीज़ें हैं ना, क्योंकि गायत्री माँ जो होती है हमेशा स्पिरिचुअली जब भी गायत्री माँ के इनिशिएशन होता है ना, तो ऐसा बोला जाता है कि नए द्वार खुलते हैं स्पिरिचुअलिटी के, हमारा नया कदम होता है. जैसे कि यही एनर्जीज में फील कर रही हूँ दैट यू आर हैविंग सम karmic debts or anything like that. You have cleared those things and now there is this new beginning happening. There is this initiation for your spiritual journey is happening here onwards. This is what I am seeing. जो भी है गया सो गया. एंड यहाँ पे वाराही अम्मा भी है. वाराही अम्मा अगेन tells about the demonic energies, destruction of the demonic energies, है ना. That is what I am seeing. And Santoshi Ma is also the energy of she is incarnation of goddess Lakshmi. Same energies. There are so many things that are happening around you guys. Just stay connected within yourself, stay connected, have that faith in the God, have that faith in the Lord. that I'll suggest you, क्योंकि यहाँ पे चीज़ें बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके कंट्रोल के बाहर है and you are not able to control these things. Somehow you need to just have faith right now. That is the only thing you need to do. ओके, सो लेट्स सी आपके लिए फाइनल गाइडेंस में देखूंगी. ओके, वाओ, अबेंडेंस इज कमिंग योर वे गाइस. देखिए कुबेर जी यहाँ पे हैं. मे बी आपका ऐसा अगर आपके साथ होता है दैट यू आर नॉट गेटिंग मनी एंड अगर आपके पास पैसे आते हैं तो वो कहाँ पे चले जाते हैं पता ही नहीं चलता. यहाँ पे कुबेर जी आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं. अगेन दिस इज़ द एनर्जी ऑफ गॉडेस लक्ष्मी एज वेल. सो डेफिनेटली यहाँ पे आपके लिए अबेंडेंस है एंड आया हुआ पैसे, आया हुआ जो भी है, लाइक इट कुड बी राजलक्ष्मी. यहाँ पे लिटरली अष्टलक्ष्मी माँ की एनर्जी डेफिनेटली है. बट यहाँ पे ओके, आई एम गेटिंग सम एनर्जीज, एक्स्ट्रा एनर्जीज एज वेल हियर. आई विल टेल यू अबाउट दैट एज वेल. ओके, बट यहाँ पे हर तरीके की ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है लक्ष्मी माँ की तरफ से. It's the energy of Ashtalakshmi Ma, and literally guys, I am not really kidding. Everything is happening with you. Everything is there for you. Every path has opened for you. Yes, every path is opened for you. अगर आप सोच रहे हैं कि मेरे रास्ते बंद थे लेकिन वो खुल गए हैं, trust me on this, वो रास्ते खुल गए हैं and बहुत जल्दी आपको ग्रीन सिग्नल मिलेगा आगे जाने के लिए. See, यहाँ पे पेशेंस का कार्ड आया है. Somehow I am seeing that someone has really manifested you to have these energies. I'm not going to talk about, like, yes, someone has manifested and this is going to happen soon. I don't know to whom this message is. I don't know. I'm very much energies of lustful nahi, it is very sacred energies, but this is about physical, and somehow someone is really having patience for this. This is with what I am getting. But for those this message is resonating, I'll suggest you guys, you need more patience for that, because
soon your wish is going to come true, but there is some time. Okay, have that, hold your senses, I'll suggest you. I'm really sorry guys, I don't know, it just came along, but very very strong energies I could feel about this thing. Okay, so this is desire. I was telling you that desire, there is someone who is really interested in you, who is really wanting you, like every bit of you, like every part of your consciousness, not only your physical being, every part of your consciousness. It could be your career, it could be your whatever you are doing, everything this person wants with you. Like this person wants each and every aspect of you should be with them, alignment with them. It's like कि whole of you they want with you, with them. This is what I am getting. ओके यहाँ पे है वॉरियर. इट्स लाइक यहाँ पे आप हो सकते हैं, आपकी एनर्जी हो सकती है दैट यू हैव फॉट अ लॉट. येस, यू हैव फॉट अ लॉट. लाइक यू हैव कहीं ना कहीं आपकी ही ये एनर्जी, यहाँ पे स्ट्रेंथ है, अगेन स्ट्रेंथ. इट्स लाइक आप में इतनी स्ट्रेंथ आई है, आप में इतना, यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हैं. ओके, इतनी स्ट्रेंथ आई है गाइज आप में, एंड इमेजिनेशन, एंड दिस इज़ द एनर्जी ऑफ हर्मिट. दिस इज़ द एनर्जी ऑफ दैट इज़ द एनर्जी ऑफ हर्मिट. एंड समहाउ आपको यहाँ पे बहुत टाइम से तप किया है गाइज. यस, डेफिनेटली दिस इज़ तप, है ना, ये तप है. काफ़ी टाइम से आपने पेनांस किया है, एंड आपको बोला जा रहा है कि इसका आपको बहुत जल्द फल मिलने वाला है. ओके, एंड दिस इज़ एनर्जी ऑफ स्ट्रेंथ विच इज़ टेलिंग मी कि आपकी जो स्ट्रेंथ है आपको मिलने वाली है, एंड आपको इस वक्त में मिली हुई भी है. तो उसका कहीं पे भी गलत इस्तेमाल मत करना, कोई भी स्ट्रेंथ का या फिर कोई भी पावर का. ओके, क्योंकि आपको यस, एंड ये आपको मिलने वाला है इन द कमिंग टाइम. जैसे यहाँ पे देखिए, दिस इज़ प्रोबेबली अ दुर्योधना. लाइक उसको मिला है ना, दुर्योधन को क्या कमी थी, सारी चीज़ें तो उसके पास थी, लेकिन उसकी जो हाव थी ना, लाइक जब कौरवों ने उनको कुछ भी नहीं दिया, पांडवों को दिया तो कोई तो ऐसा मरुस्थल जैसा जगह दिया, और उन्होंने वहाँ पे इंद्रप्रस्थ बसाया पांडवों ने. अच्छा राज किया वहाँ पे. वो भी उसको वो भी उसको हजम नहीं हुआ, है ना. ही वॉज वेरी मच jealous अबाउट ऑल दिस थिंग्स, एंड उसको सब कुछ होते हुए भी ही हैड नथिंग, है ना. एंड उसकी वजह से ये उसको था ना, उसके पास बहुत कंट्रोल था, पावर था, राजपुत्र था, बहुत सारी स्ट्रेंथ उसके पास थी, और उसने क्या किया, गैर वापर किया, गलत इसमें इंडल्ज किया, गलत चीज़ें उसने की, गलत तरीके से सारी चीज़ों को लिया, गलत तरीके से उसने अपने पावर्स का इस्तेमाल किया, है ना. एंड लास्ट में क्या हुआ वो सभी जानते हैं, है ना. तो आपको यहाँ पे बोला जा रहा है, देयर माइट बी सम पीपल इन योर लाइफ लाइक दुर्योधना. ओके, देयर माइट बी पीपल इन योर लाइफ, बट उनका वही अंजाम होने वाला है जो दुर्योधन का हुआ था. ओके, सो दैट्स इट गाइज. मैंने यहाँ पे 23 देखा आपके लिए इंपॉर्टेंट है. यस, दैट अगेन बिकम्स 5 एंड 5 नंबर इज़ द एनर्जी ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. डेफिनेटली दिस इज़ गोइंग टू हैपन इन योर लाइफ. जो मैंने बोला, जो यहाँ पे आपके लाइफ में दुर्योधनाज है ना, वो जाने वाले आपकी लाइफ से. ओके, सो दैट्स इट गाइज. लॉट्स ऑफ लव एंड ब्लेसिंग्स टू यू ऑल. मेरी रीडिंग अच्छी लगी है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कमेंट बॉक्स में अपने फीडबैक्स ज़रूर शेयर करना. वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी ज़रूर करना.